मतलब वही गुंडे से जाके पूछेंगे बस हत्या का क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने हत्या कराई है। इसमें देखने वाली क्या बात है, जिसके पास वाइस प्लस सिक्योरिटी चल रही है उसकी हत्या हो रही है तो कौन मार रहा है ये? जिसके साथ दो सिपाही रहने लगे तो गुंडे बराबर में से नहीं निकलते उसके के साथ। वाई प्लस सिक्योरिटी को जाके 3 पिस्टल वाले जाके मार रहे हैं गोली है, उनकी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं थी। और जब इस देश में इस तरह की हत्याएं होने लगेंगी, इतने बड़े बड़े लीडरों को मारा जाएगा तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये देश जंगल राज बन चुका है। ऐसे लोगों को अब तक एनकाउंटर कर देना चाहिए था। जाके पूछा जाएगा जेल में लॉरेंस बिश्नोई से कि आपने मरवाया है। एसटीएफ कुछ नहीं कर रही है, वाई प्लस सिक्योरिटी कुछ नहीं कर रही है, तो मतलब अब आम आदमी सेफ है? जिन्हें कह रहे हैं आप दो चोर टाइप के लोग, उनके घरों पे छप्पड़ नहीं है। हमेशा हर मर्डर में ऐसे लोग आते हैं क्या मारने जिनके घरों पे छप्पड़ नहीं होता है? इन्हें कहां से असले आते हैं? कोई पूछा जाता है इन पे पिस्टलें कहां से आती है? लॉरेंस बिश्नोई जेल से लाके देता है क्या ना? मुसलमान होने के कारण? बिल्कुल मुसलमान होने के कारण मारा गया है भाई। इससे बड़ी बात क्या होगी? लॉरेंस बिश्नोई क्यों मार रहे हैं? कोई अली अब्बास क्यों नहीं मार रहा है? अरे इतनी देर में एनकाउंटर कर दो यार। कोई चोरी करके जाता है तो बाबा, हमारे यूपी में बाबा की पुलिस उसकी टांग तोड़ देती है 2 मिनट में। जिस तरह बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, लॉरेंस बिश्नोई की टीम ने जो है कहा है कि इस हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं। किस तरह से आप लोग सोचते हैं? किससे कहा है लॉरेंस बिश्नोई की टीम ने कि हमने हत्या की जिम्मेदारी ली है? किससे बोला है? किस चैनल पे आके बोला है उसने? नहीं, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मीडिया में चल रहा है। अरे मीडिया ने किसने इंटरव्यू लिया उसका? प्रशासन ने बयान दिया है कि लॉरेंस की टीम ने मतलब पुलिस प्रशासन कुछ भी कहेगा और माना जाएगा? लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू लिया है लॉरेंस बिश्नोई का किसी मीडिया चैनल ने? किसी नेशनल चैनल ने आके बोला है उसने कि मैंने भिजवाया? उसने वो जेल से खबर भिजवाता है। वो कौन है? वो एक गुंडा है। गुंडे के इंटरव्यू लेने जाते हैं क्या? गुंडे के से पुलिस पूछने जाती है तुमने जिम्मेदारी ली है? पुलिस शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अब शासन प्रशासन के कुछ है या नहीं है रूल्स कि मतलब वो एक गुंडे से जाके पूछेंगे बस हत्या का क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने हत्या कराई है? अरे यार, इसमें देखने वाली क्या बात है? जिसके पास वाइस प्लस सिक्योरिटी चल रही है उसकी हत्या हो रही है तो कौन मार रहा है ये प्रशासन के मर्डर होते हैं। शासन प्रशासन के मर्डर, इतने कुछ आम आदमी को मारा है क्या? जिसके साथ 2 सिपाही रहने लगे तो गुंडे बराबर में से नहीं निकलते उसके, समझे? गुंडे बराबर में से निकलने की औकात नहीं होती है। 2 लोग सिपाही रहने लगे किसी के साथ, वाई प्लस सिक्योरिटी को जाके 3 पिस्टल वाले जाके मार रहे हैं गोली है। गिरफ्तार तो किया गया है ना? किसे गिरफ्तार? अब भाई संदिग्ध गिरफ्तार किया गया। अभी तो यही नहीं बताया गया कि इन्होंने मारी है गोली। कौन कह रहा है इन्होंने गोली मारी है? अभी मीडिया में ये दिखाया गया, जो हमने जहां तक देखा है, कि संदिग्ध 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। संदिग्ध में क्या है? उनकी पिस्टलें कहां हैं? उनके असले कहां हैं? कुछ अरेस्ट किया है इन लोगों ने? लेकिन लोग तो खुशियां मना रहे हैं कि एक और जिहादी मारा गया। मुझे नहीं लगता इंसानियत के नाम पे कोई ऐसा बंदा होगा जो खुशियां मनाएगा। वो बहुत अच्छे बंदे थे, बहुत अच्छा अल्लाह ने वो एक एकता की मिसाल देते थे। मुसलमान हिंदू सबको, सर समाज को लेके चलते थे, अपना इफ्तार पार्टी कराते थे, सारे समाज को बुलाते थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं थी। और जब इस देश में इस तरह की हत्याएं होने लगेंगी, इतने बड़े बड़े लीडरों को मारा जाएगा तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये देश जंगल राज बन चुका है। मैं तो कहूंगा अपने माननीय मोदी जी से, वो कर क्या रहे हैं? ऐसे लोगों को अब तक एनकाउंटर कर देना चाहिए था। इतनी देर लगेगी क्या? जाके पूछा जाएगा जेल में लॉरेंस बिश्नोई से कि आपने मरवाया है। मतलब आपकी जो टीम्स हैं वो कुछ नहीं कर रही हैं, एसटीएफ कुछ नहीं कर रही है, वाई प्लस सिक्योरिटी कुछ नहीं कर रही है, तो मतलब अब आम आदमी सेफ है? इस देश में आम आदमी सेफ है? मुझे तो नहीं लगता आम आदमी सेफ है। सिद्धू मूसेवाला के आज मैं बयान दे रहा हूं, कल मुझे कोई मरवा देगा। ये क्या है? मतलब एक आम आदमी तो सड़क पे नहीं चल पाएगा। मतलब 2 चोटे आते हैं जिन्हें कह रहे हैं आप 2 चोर टाइप के लोग, उनके घरों पे छप्पड़ नहीं है। हमेशा हर मर्डर में ऐसे ही लोग आते हैं क्या मारने जिनके घरों पे छप्पड़ नहीं होता है? मतलब हर लीडर को मारने, जब बड़े लीडर को मारने आते हैं तो खुलासा ये होता है कि उनके घर पे छप्पड़ नहीं था। इन्हें कहां से असले आते हैं? कोई पूछा जाता है इन पे पिस्टलें कहां से आती है? लॉरेंस बिश्नोई जेल से लाके देता है क्या ना पिस्टल? तो क्या लग रहा है कि राजनीतिक हत्या है? हाँ, राजनीतिक हत्या है यार। इतने बड़े आदमी की हत्या हो रही तो राजनीतिक हत्या होगी। उसके बराबर में तो गुजरने की औकात नहीं है लोगों की। उसकी हत्या कर रहे हैं लोग। कुल मिला के यह है, मुसलमान लीडर को हटाया जा रहा है। बस मुसलमानों के सर से बिल्कुल साया हटा जा रहा है लीडरों का, कि मुसलमानों की बात ना रखी जा सके, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो हम देख रहे हैं, हम जितने कारण मारा गया जी, मुसलमान होने के कारण, बिल्कुल मुसलमान होने के कारण मारा गया है भाई। इससे बड़ी बात क्या होगी? लॉरेंस बिश्नोई क्यों मार रहे हैं? कोई अली अब्बास क्यों नहीं मार रहा है? ये क्या तरीका है? ये सब क्या हो रहा है? अरे इतनी देर में एनकाउंटर कर दो यार। कोई चोरी करके जाता है तो बाबा, हमारे यूपी में बाबा की पुलिस उसकी टांग तोड़ देती है 2 मिनट में। तुमसे 2 आदमियों का एनकाउंटर नहीं हुआ, संदिग्ध पकड़ रहे हो। क्या सिक्योरिटी है यार, छोड़िए बस। लेकिन कि मुस्लिम नेताओं की हत्या हो रही है। आपने उत्तर प्रदेश की बात की तो उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की हो जाती है। ये सब किस तरह से देख रहे हैं इन सबको? पता नहीं यार। अतीक अहमद की हुई थी, वो भी सिक्योरिटी में हुई थी। वहां भी पुलिस वाले एकदम इधर से उधर हो रहे हैं और अरेस्टिंग, वो सब नारेबाजी चल रही है। और वो लोग वहां पर, उनके जब पता चलता है कि इन लोगों ने गोलियां मारी हैं तो समझ में नहीं आता कि ये लोग, उनका पता चला उनके छप्पर ही नहीं है घर पे। ऐसे लोगों को पकड़ के लाते हैं और आदमी मरवा दिया जाता है। बस सिक्योरिटी क्या करती है हमारी समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी यार। मतलब सारे मुस्लिम लीडरों को जो सिक्योरिटी में मारा जाएगा, कैमरे की निगरानी में मारा जाएगा, तो कोई डर है ही नहीं ना। तो बिल्कुल मुसलमान के सर से बिल्कुल हटा दो, लीडरशिप हटा दो, मुसलमान लीडरशिप ना कर पाए। बस ये हो रहा है और क्या हो रहा है।
मतलब आप नहीं, अतीक अहमद को कैसे मारा था आपको नहीं पता है? आपने इंटरव्यू नहीं लिया किसी का? अतीक अहमद को कैसे मारा है पता नहीं है आपको? 3 लोग आते हैं जिनके घर पे छप्पड़ नहीं होता, वो पिस्टल कहां से लाते हैं, कैसे होता है, मार दिया जाता है। उसमें जांच चल रही है, क्या होता है पता नहीं, जांच का क्या विषय है, क्या आएगा जांच में, उन लोगों को एनकाउंटर नहीं किए जाते। अरे इतना इन्हें सेच के रखने की, जब वो अतीक अहमद हो कोई और हो, मतलब किसी की भी अगर हत्या हो रही है, वो हिंदू या मुसलमान, उसके हत्यारे को एनकाउंटर कर दो ना, क्यों नहीं करते उसके हत्यारे को एनकाउंटर? सलमान खान का कनेक्शन है इसमें, क्योंकि बिश्नोई सलमान को मारना चाह रहा था। अरे बिश्नोई सलमान के लेवल का आदमी है क्या यार? सलमान खान से जोड़ देते हैं बिश्नोई को? कोई सलमान गुंडा है यार वो, उससे क्यों जोड़ रहे हैं? वो जेल में बैठा है, वो कुछ कह रहा है, उसने कुछ कहा है सलमान खान के बारे में मीडिया में? नहीं तो गोली चली थी तो उसने कहा था कि हमने चलवाई है। अरे सर, उसका इंटरव्यू लाके दिखा दीजिए ना, मुझे दिखा दीजिए इंटरव्यू लाके कि उसने गोली चलवाई है। उसने, वो कौन है? अंडरवर्ल्ड डॉन है, आतंकवादी है। आतंकवादी है तो निकाल के जेल से मार दो ना, ये तो मार देती है यार गवर्नमेंट है, इनके हाथ में सब। ये तो जेल से आते जाते मार देते हैं, सिक्योरिटी में मार देते हैं। बड़े बड़े लीडरों को नहीं मारा है सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी होती है, 3 आते हैं, पत्रकार बन के आते हैं, लोग मार देते हैं। तो ऐसे इन्हें मार दो, जरूरी नहीं है। देखो, हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे मतलब नहीं है। जो गलत कर रहा है उसकी कोई इंसानियत नहीं है, वो गुंडा है तो गुंडा है, वो मुसलमान हो या हिंदू हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसने गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए। और जांच का विषय क्या होता है? मतलब Y+ सिक्योरिटी में आदमी मर जा रहा है, अभी भी जांच करोगे? अरे वाह भाई, सिक्योरिटी फेलियर है। बिल्कुल फेलियर है भैया, बिल्कुल फेलियर है। इससे ज्यादा क्या होगा? और कैसे फेलियर होगा? Z+ में भी मरेंगे क्या लोग? अभी Y+ में मर रहे हैं, Z+ में भी मर जाएंगे। तो विष्णोई नहीं तो फिर कौन जिम्मेदार? आपको कौन लगता है किसी वजह? अरे ये भाई, ये शासन प्रशासन का मामला है, जांच करके 10 मिनट में पता लगा सकते हैं। इतना फेलियर सिस्टम है कि जाके जेल में पूछ रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मैंने तो नहीं सुना कि जेल में जाके पूछ रहे हैं कि भैया तुमने मारा है। हद हो गई यार, ये कौन सा तरीका है? मतलब ये गुंडे से जाके जेल में पूछा जा रहा है। इस तरह से आप सवाल कर रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, क्या मतलब क्यों ऐसा? अगर आपको लग रहा है तो क्यों लग रहा है? भैया देख नहीं रहे हो आप, एक के बाद एक सबको एकदम शोषण किया जा रहा है, सबको हत्या की जा रही है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जेल में डाल के छोड़ दिया जाए, सीधा हत्याएं की जा रही हैं। क्या इनका आपको पता है? मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, क्या पता है आपकी इनकी किससे दुश्मनी थी? ये तो अच्छे लीडर थे, ये तो गुंडे भी नहीं थे। जैसे लोगों को गुंडा बता दिया जाता है, बाहुबली बता दिया जाता है, इनका तो कोई इस तरह का भी नहीं था। ये तो एकता का प्रतीक थे, तो इफ्तार पार्टी में आपके सबको बुलाते थे, इफ्तार पार्टी के नाम से जाना जाते थे। आज उनके परिवार में क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, आज हमसे पूछे, हमें भी अफसोस है। हालांकि हम उनसे कभी नहीं मिले हैं, लेकिन उनके परिवार को अल्लाह ताला बस सब्र दे, अल्लाह ताला उन्हें, और उन्हें जन्नत व फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। देश की क्षति मान रहे हैं आप इसको? बिल्कुल देश की क्षति है यार, बिल्कुल देश की क्षति है भाई। स्टेट बाय स्टेट मारे जा रहे हैं लोग, क्या तरीका है ये? हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन एक नाथ शिंदे कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो गई है, अभी इसको जांच किया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। अरे चोरों की टांग में गोली मार के उन्हें बेकार कर देते हो, कोई लूट कर लेता है उसकी हत्या, उसे एनकाउंटर कर देते हो। पुलिस का इतना वो होता है कि देखिए पुलिस ने कितनी जल्दी एनकाउंटर कर दिया। जो एक आदमी की हत्या कर रहा है उसे जिंदा रख रहे हो। Y+ सिक्योरिटी का मतलब है कि फौरन जवाब दे, उसे हैंड टू हैंड मार दे। मतलब Y+ सिक्योरिटी पे इतने अच्छे असले नहीं थे, इतने अच्छे वेपन नहीं थे कि उनसे गुंडों का भी सामना किया जाए। तो फिर तो ठीक है, Y+ सिक्योरिटी देने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब पार्टियों नेताओं को जो Y+ सिक्योरिटी देती हैं वो सिर्फ एक डमी है, उसका कोई मतलब नहीं रहा अब, उसका कोई मतलब नहीं रहा है अब। आपके कहने का मतलब उन लोगों को भी शूट कर देना चाहिए था उसी समय? बिल्कुल, जिसने हत्या की है उसमें आप डिफेंस में, उनके डिफेंस में मार देना चाहिए था उन्हें। उन्हें क्यों सेच के रख रहा है? उन्हें जेल भेजेंगे, जांच कराएंगे उनकी, पता चलना चाहिए किसका हाथ है इसमें। अरे तो एक को मार देते, एक को छोड़ देते, टांग में गोली मार देते भाई, जांच करते रहते, फिर पता चल जाता ना कैसे। भाग गया है, एक भाग चुका है, 2 लोग। अरे भैया ये पता नहीं, ये इनके पास से भाग भी जाते हैं या अरेस्ट भी कर लेते हैं, फिर ये जाके लॉरेंस बिश्नोई से पूछते हैं कि भाई आपने हत्या कराई है नहीं कराई, क्या चक्कर समझ में नहीं आ रहा भैया। चुनाव भी होने वाला है महाराष्ट्र में, क्या इससे कुछ? ये इतने बड़े लीडरों की हत्याएं शासन प्रशासन के द्वारा होती हैं, सिस्टम के द्वारा होती हैं, कोई आम आदमी नहीं मारता। मैं कह रहा हूं आज भी, आपके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड जनाब अगर रख दिए जाएं तो आपके पास कोई गुंडा नहीं गुजरेगा, इतना हमें पता है। गुंडे, बहुत बड़े गुंडे कहीं नहीं रखे। अब तो ये गवर्नमेंट आ गई, ये कहती है हमने गुंडों को खत्म ही कर दिया। ये फिर कहां से पैदा हो जाते हैं? और वो भी झुग्गी झोंपड़ी वाले। कोई स्तर नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता। वेपन कहां से लाते हैं इतने बड़े बड़े? कौन इन्हें मुहैया कराता है? अभी पुलिस कल से ये नहीं पूछ पाई कि तुम पे वेपन कहां से आए, तुम लोग कहां से चले, क्या हुआ। अभी तो संदिग्ध 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है बस। कहा जाता है कि दाऊद देश छोड़ दिया है, तो ऐसे गुंडे कैसे घुस जा रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं? तो इन्हें गुंडे नहीं है, ये आतंकवादी कहिए भैया, गुंडे मत कहिए ना, ये आतंकवादी हैं। इन्हें तो मार दो बस फौरन, इनकी जरूरत थोड़ी है। और किसी भी समाज को लेके कोई भी हो, वो गुंडा इस तरह की हत्या करने वाला मुसलमान हो या हिंदू हो, नाम से मतलब नहीं है, उसका एनकाउंटर कर दो।
फौरन फौरन कर दो जी, जरूरत नहीं है ऐसे समाज में गंदे आदमी की जेल में भी जरूरत नहीं है भाई।